जी हां, जैसलमेर में जासूसी के आरोप में डिटेन किए गए डीआरडीओ के गेस्ट हाउस मैनेजर को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 4 अगस्त को मैनेजर महेंद्र प्रसाद को डिटेन किया गया था, जिसके पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए थे। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। गद्दार निकला डीआरडीओ का गेस्ट हाउस मैनेजर। कोर्ट ने पेशी के बाद भेजा रिमांड पर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी। देश की सुरक्षा एजेंसियों और जवानों के लिए दुश्मनों से लोहा लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना घर में बैठे गद्दारों से होता है। डीआरडीओ का गेस्ट हाउस मैनेजर देश के भीतर रहने वाले उन्हीं दुश्मनों में शामिल है जिनकी पहचान करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। 4 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियों ने जिस मैनेजर महेंद्र प्रसाद को पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। हमने 2 दिन का पीसी रिमांड रिक्वेस्ट डाला था कोर्ट को। माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का पीसी रिमांड स्वीकृत किया गया है और लंबे समय से ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में था और इसको पैसे का लालच दिया गया था। तो ये विदेशी एजेंट जो पाकिस्तानी हैंडलर है उसको अपना डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जो साइंटिस्ट वगैरह आके रुकते हैं और चांदन में जो भी मिसाइल्स वगैरह के परीक्षण वगैरह किए जाते हैं, उनके संबंध में सामरिक महत्व की जो सूचनाएं थी वो इसके द्वारा शेयर की जा रही थी। जैसलमेर के चांदन गांव में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में मैनेजर महेंद्र प्रसाद लंबे वक्त से सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर था। इतना ही नहीं, जिस जगह उसे डिटेन किया गया वो फील्ड फायरिंग रेंज और एयरफोर्स अड्डे के बेहद करीब है। बताया जाता है कि यहाँ पर आए दिन सेना और डीआरडीओ के बड़े अफसर आते जाते हैं और महेंद्र जीत पैसों के लालच में मिसाइल परीक्षण और वैज्ञानिकों से जुटी जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को देता था। हमने 2 दिन का पीसी रिमांड रिक्वेस्ट डाला था कोर्ट को। माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का पीसी रिमांड स्वीकृत किया गया है और लंबे समय से ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में था और इसको पैसे का लालच दिया गया था। तो ये विदेशी एजेंट जो पाकिस्तानी हैंडलर है उसको अपना डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जो साइंटिस्ट वगैरह आके रुकते हैं और चांदन में जो भी मिसाइल्स वगैरह के परीक्षण वगैरह किए जाते हैं, उनके संबंध में सामरिक महत्व की जो सूचनाएं थी वो इसके द्वारा शेयर की जा रही थी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला महेंद्र प्रसाद साल 2008 से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में तैनात था। उस पर आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। अफसर और वैज्ञानिकों से जुड़ी जानकारी सीमा पार भेजने का आरोप है। इसके अलावा फायरिंग रेंज जैसी संवेदनशील जगहों की जानकारी लीक करने के भी आरोप हैं। आरोप है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद डीआरडीओ वैज्ञानिकों और हथियार परीक्षण से जुड़ी बेहद गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स को भेजी। जैसलमेर के चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में आने वाले वैज्ञानिकों की मीटिंग और एजेंडा शेड्यूल की जानकारी भी महेंद्र प्रसाद लीक कर रहा था। मोबाइल और चैट से जासूसी के अहम सबूत मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जासूसी का आरोपी महेंद्र 2 दिन के रिमांड पर है, जहां सुरक्षा एजेंसियां उससे कई अहम सवाल जवाब करेंगी। लेकिन डीआरडीओ के अंदर से जासूसी के संकेत मिलना कोई मामूली बात नहीं है। अब सवाल ये कि क्या सुरक्षा की ये दीवार अंदर से कमजोर हो चुकी है? क्या ये अकेला शख्स है या कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे है? अब देखना होगा कि पूछताछ में कितने और चेहरे बेनकाब होते हैं। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सामलदान रत्नों की रिपोर्ट।